आदिपुरुष मूवी की कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये इतनी विवादित मूवी बन चुकी है कि आए दिन कोई ना कोई विवादों से घिरी रहती है। जब इस मूवी का टीजर आया था तब भी लोगों ने जम के प्रदर्शन किया और तब इंटरव्यू में मनोज शुक्ला से पूछा गया कि क्या आपने इस मूवी की स्टोरी से कोई छेड़छाड़ की है, तब मनोज शुक्ला ने ये बोला था, आप सुनिए। सवाल ये आता है कि हमने फिल्म में क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। और अब ये पूरी मूवी आ चुकी है और अब लोगों में फिर से गुस्सा है, लोग फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब आप सुनिए कि मनोज शुक्ला क्या बोल रहे हैं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदिपुरुष। जब हम आदिपुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं और हम संपूर्ण रामायण भी नहीं बना रहे हैं। हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। आप इसी एक इंटरव्यू से समझ सकते हैं कि इनको पता होते हुए भी इन्होंने हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की है, प्रभु राम की छवि को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की है। आपने सुना होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मनोज शुक्ला भी कुछ इसी तरह बुखला चुके हैं कि उनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या बोला और दूसरी इंटरव्यू में वो क्या बोल रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद माना कि मैंने खुद से ये डायलॉग डाले हैं ताकि मैं आज की जनरेशन के साथ रामायण को रिलेट कर सकूं। और तो और मनोज शुक्ला ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि हनुमान तो भगवान ही नहीं थे, हमने उन सबको भगवान बनाया है। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। अगर इतना बड़ा लेखक होकर ऐसी मूर्खता भरी बातें करे तो ऐसे लोग हमारे धर्म के लिए कलंक है। ये बोल रहे हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है, हमने उनको भगवान बनाया। अगर शुक्ला जी आपके पास तथ्यों की कमी हो तो मैं आज आपको 2 ऐसी स्टोरियां बताऊंगा और ऐसे ग्रंथ बताऊंगा जिनमें हमें ये प्रमाण मिलता है कि हनुमान भगवान जी एक अवतार थे। सबसे पहले हम हनुमान चालीसा के इस दोहे के ऊपर चलते हैं कि भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इस दोहे में हमें ये पता चलता है कि हनुमान भगवान जी धरती के ऊपर अवतार लेके आए थे ताकि वो राम भगवान के काज को संवार सके, क्योंकि जो शिव जी भगवान है वो विष्णु भगवान के उपासक है और उन्होंने 11वां अवतार लिया रुद्र रूप में ताकि वो विष्णु भगवान के काज को संवार सके। और अब मैं आपको ऐसे ग्रंथ बताता हूँ, महाभारत, रामचरितमानस, वायु पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, इन सब ग्रंथों में हमें ये देखने को मिलता है कि हनुमान भगवान जी इस धरती के ऊपर अवतार थे। और हनुमान भगवान को अष्टनिधि नवनिधि के दाता बोला जाता है। हनुमान जी के पास ये 8 निधियां थी और ये 8 सिद्धियां थी। अगर इतना कुछ होते हुए भी शुक्ला जी हनुमान जी को भगवान नहीं मान रहे तो मैं आपको दूसरी स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हनुमान जी इस धरती के ऊपर अवतार थे या फिर हमने उनको भगवान बनाया। हनुमान जी को माता सीता से अमर अजर होने का वरदान मिला था, कारण जब राम भगवान मानव देह को छोड़कर वैकुंठ धाम जा रहे थे तब ये देखकर हनुमान जी बहुत व्याकुल हो गए और वो माता सीता के पास गए कि माता आप अपना वरदान वापस ले लें। तब माता सीता ने राम भगवान का ध्यान किया और राम भगवान में हनुमान जी को इस अवस्था में देख के गले लगाया और बोला कि हनुमान, जब इस धरती के ऊपर कोई भी अवतार नहीं होगा तब राम भक्तों का बेड़ा तुमको ही पार करना है, इस वजह से तुमको अमर अजर होने का वरदान दिया है। उस टाइम से राम भक्तों के भगवान हनुमान जी है। पर इन्होंने इस कहानी को अपना बचाव करने के लिए किस तरह प्रयोग किया आपको पता चल ही गया होगा। इन्होंने इस कहानी को इतना तोड़ मरोड़ के बताया, इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि हनुमान जी तो भगवान थे ही नहीं। पर वैसे एक बात तो है, मनोज शुक्ला ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी सोची थी। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि मैं जब भी रामायण लिखता था तो मैं चप्पलें उतार के लिखता था ताकि भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा कहीं कम ना हो जाए। और मूवी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे इन्होंने एक कुर्सी हनुमान भगवान के लिए रखी, क्योंकि ये राम भगवान की मूवी है तो हनुमान जी तो इसको देखने के लिए आएंगे। इन्होंने हर वो इमोशनल एंगल से जनता को जोड़ने की कोशिश की ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस मूवी से पैसा कमा सकें। क्योंकि मनोज शुक्ला को एक चीज अच्छे से पता चल गई थी कि इस समय भारत में सनातन का पुनर्जन्म हो रहा है, लोग फिर से सनातन के लिए जागरूक हो रहे हैं, तो क्यों ना इस टाइम पे राम के नाम को बेच के एक अच्छा पैसा कमाया जाए। पर ये भूल गए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो हमेशा सच का साथ देता है। कैसे ना कैसे करके इनकी असली सच्चाई बाहर आएगी। लोगों को पता चल गया कि सच में इन्होंने यूथ को इंस्पायर करने के लिए ये मूवी बनाई है या फिर एक पैसा छापने की स्ट्रेटेजी थी। और इसी के बीच अब तक इस मूवी ने 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया और अब धीरे धीरे इस मूवी की सेल डाउन होना शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ नेपाल में इस मूवी को बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें एक विवादित डायलॉग है कि सीता सिर्फ भारत की बेटी है, वैसे सीता माता नेपाल के थे। इस वजह से नेपाल के सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को बैन कर दिया और टी सीरीज ने नेपाल से माफी भी मांगी है कि आप इस मूवी को वहां पर चलने दें, पर नेपाल ने अभी तक इसके ऊपर से बैन नहीं हटाया। और दूसरी तरफ सुनील लहरी, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का रोल निभाया था,
जब उनसे इस मूवी के बारे में पूछा गया तो उनका कुछ इस तरह का रिएक्शन था। मेरे ख्याल से लोगों के इमोशन को हर्ट किया इस फिल्म ने, और तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या सोच के बनाई, क्यों बनाई ये पिक्चर, किस ऑडियंस को कैप्चर करना चाहते थे। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी लाइक सैड टू नो दैट लाइक हमारे अपने ही लोग ने इस तरह के अपनी ही मतलब संस्कृति की बेइज्जती की है, क्योंकि हमारे जो बेसिक हैं उसके साथ छेड़छाड़ की हुई है। अभी आप बताइए मुझे कि कहाँ पे जिक्र है कि रावण एक बैट के ऊपर या चमगादड़ के ऊपर बैठ के आता है, या लक्ष्मण या मेघनाथ का जो युद्ध है वो पानी के अंदर है। हमें जहाँ तक मालूम है कि रावण को मारने के लिए भगवान इंद्र का रथ आया था जिस पे राम जी बैठ के रावण का वध किया था उन्होंने, पर यहाँ पे हनुमान जी की पीठ के ऊपर बैठ के वध कर रहे हैं। आई कांट अंडरस्टैंड कि क्यों दिखाने, क्या दिखाने की डिफरेंट का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बकवास दिखाएं। और इन्होंने बोला कि मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि इन्होंने किस ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश की है, कि अगर आने वाली जनरेशन्स हमारी इस मूवी को देखती तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता, कि हमारे भगवान स्टैटू बना के घूमते थे, हमारे भगवान समुद्र के नीचे लड़ते थे। और इन्होंने मेकर्स के आगे अपील भी की कि आप आगे से ऐसी मूवीज ना ही बनाए तो बेहतर है। तो आइए एक बार फिर चलते हैं मनोज शुक्ला जी के पास। जब उनसे क्वेश्चन किया गया डायलॉग्स को लेकर तब उन्होंने बहुत प्यार से यूज की फिक्र करते हुए कुछ ऐसा बोला, और इनको इनका जवाब मैं दूंगा। तो मैं आपसे वो डायलॉग्स ही आपको प्रश्न के रूप में पहले पूछूंगी। जब बजरंग बली की पूंछ में आग लगाते हैं इंद्रजीत, उसके बाद पूछते हैं जली ना, अब और जलेगी। ये भाषा भले ही शायद दो दोस्त आपस में किसी जगह बैठकर बात कर सकें, लेकिन क्या जहां पर आदि पुरुष की बात हो रही है वहां पर ऐसी चीज कही जा सकती थी? आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है, लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। मनोज शुक्ला बोल रहे हैं अगर मैं आज के टाइम में भ्राता जैसी लैंग्वेज का यूज़ करता तो शायद वो यूथ के लिए जस्टिफाई ना होता। मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने इस चीज़ के ऊपर कोई सर्वे किया था, या फिर आपको ऐसा अभाव हुआ था कि आज की जनरेशन इस चीज़ के लिए रिलेट नहीं कर पाएगी? अगर ऐसा होता तो 2 साल पहले लॉकडाउन में रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण सुपर डुपर हिट ना होती, वो मिलियंस में देखने का रिकॉर्ड ना बनाती, क्योंकि उसको अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं कि 2 साल में इतना जनरेशन गैप तो आ नहीं गया कि आपके डायलॉग्स आज की जनरेशन रिलेट ना कर पाती। और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि गाँव में दादी और नानी ऐसी सिंपल लैंग्वेज में रामायण और महाभारत सुनाती है जो डायलॉग्स मैंने इस मूवी में डाली है। मनोज जी, हमने भी अपनी दादी और नानी से बहुत रामायण सुनी है, पर हमारी दादी ने आज तक कभी ऐसे डायलॉग्स यूज नहीं किए कि आग भी तेरे बाप की, पेट्रोल भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। अगर आपकी दादी और नानी ने भी इसी लैंग्वेज में आपको सुनाई है तो हम सबको मिलकर इनकी दादी और नानी का बैकग्राउंड चेक करवाना पड़ेगा, कहीं इनकी दादी और नानी इस बैकग्राउंड से तो नहीं आती। मैं मनोज शुक्ला को एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप अभी भी जनता से माफी मांग लोगे तो वो आपके करियर के लिए भी ठीक है, और जो लोगों की भावनाएं हर्ट हुई है उनको भी कुछ ना कुछ तसल्ली मिलेगी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कुछ एक्शन लेने से पहले माफी दी जाती है। और आपके लिए बेहतर होगा कि आप बातों को घुमाना बंद करें और लोगों के आगे जाके आप अपनी गलती को मान लें। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिलती है तो आप मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप बोलिए जय श्री राम।